आप पे ऑयल लगाने मालूम। आप जिस काम के लिए चुने गए, आज खुदावन आपको ग्रेस देगा प्रैक्टिकली उसको पूरा करने। हालेलुया, आमीन। अपने हाथों को उठाओ। मिलने की लालसा करता हूँ कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक। आज आपके मुंह से ऐसी गैर भाषा निकलेगी, देखना आप। आपको लगेगा ये क्या हो रहा है, ये मैं बोल रहा हूँ या कौन बोल रहा है। ये अपने आप को आज खुला छोड़ो और दिमाग को साइड में रखते हो। अपोस्टल जी, अभी आपने जैसे ही बोला कि दूध छुएंगे और ऑयल आएगा आपके हाथों पे, इस छोटे के बच्चे के हम देख सकते हैं हाथों को जैसे ऑयल में डिप किए हो, ऐसे हाथों से ऑयल चोरा तो नहीं हुआ। वेट करो। हाँ, आप बताते रहो कैमरामैन, ये देखो। और अपोस्टल जी इतना भारी मात्रा में चमक रहे हैं आज, जैसे कि ऑयल में पूरी तरह से डिप किए हो। छोटी बच्ची को एंजल्स ने छुआ, दूतों ने छुआ है। दिख रहा है? दिख रहा है, हाँ, उसमें दिख रहा है कैमरा में। ये देखो, मैं आपको बोल रहा हूँ, सुनो मेरी बात। अगर वजन पूरा नहीं हो रहा, मैं आपको कह रहा हूँ, आज नाइट नॉर्मल नाइट नहीं, आप फील होके जा रहे हैं। समथिंग आपकी बॉडी में एंटर, आपकी स्पिरिट में एंटर कर रहे हैं। आप जानते हैं, आप कई बार मूसा भी जानता है परमेश्वर उसे इस्तेमाल करेगा, और कई बार दाऊद भी जानता है वो एक दिन कुर्सी पे बैठेगा, लेकिन वो स्पिरिचुअल ग्रेस की वो वेट करता है। मैं वो स्पिरिचुअल ग्रेस आपकी लाइफ में आज देख रहा हूँ, वो एंटर करेगी आपकी लाइफ में, आपके फाइनेंस में, आपकी मिनिस्ट्री में। ओ आमीन हो चाहिए आशीष आपकी। दुष्ट आत्माओं का पूरा टाइम शुरू हो चुका है। आग उतरे शैतान पर यीशु मसीह के नाम में अभी, और वो जहां भी छुपा आपकी बॉडी में, लाइफ में, मिनिस्ट्री में, जीवन में, परिवार में, आउट हो जाए इस फायर से। मैंने कहा जहां भी दुष्ट आत्मा वो छुपी है, आउट इन जीसस नेम, निकल आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया। उसको सोचते रहो दिन रात अपना। मैंने कहा वो स्पिरिचुअल ग्रेस माइंड जो है आपको मालूम है परमेश्वर कई बार आपकी लाइफ में क्या कर रहा है, लेकिन वो प्रैक्टिकली फील नहीं होता। जब मैं आऊंगा। और अपोस्टल जी इन लोगों को भी लगातार परमेश्वर का आत्मा छू रहा है, उनके फेस पे भी आना शुरू हो चुका है, और उनके हाथों पे जो है तेल आना शुरू हो चुका है, और दूतों ने छूना, सभी लोगों को छूना शुरू कर दिया। अभी टेस्टिमनी में हम नहीं जाएंगे, सुनो मेरी बात। इसका मतलब मैं कह रहा हूँ, आप भी जानते कई बार कि परमेश्वर ने आपको किसी काम के लिए चुना है। हमें क्या करते हैं, आप ग्रेस को रिसीव करने जा रहे हैं। प्रैक्टिकली आप वो काम कर पाएंगे। आमीन हो चाहिए बरकत आपकी। और उसने कहा जब एक फौजी अफसर अपने साथी फौजियों को लड़ने के लिए भेजता है, बड़े बरदानों की धुन में रहो। वो ये देखता है कि वो उसे किन लेकिन लोगों के खिलाफ भेज रहे हैं। तुम रहो। क्या उनके पास AK-47 है, क्या तोप है, क्या उनके पास क्या चीज है? अगर वो लंगड़ों को चलाने से, बंदूक वालों के खिलाफ उन्हें डंडा दे के नहीं भेजता, और बीमारों को चंगा और जहाँ डंडे की जरूरत है वहाँ वो बंदूक दे के नहीं भेजता। ना चलता। उसी तरह से बाइबल कहती है परमेश्वर ने आपको एक युद्ध दिया है। ये युद्ध शैतान के साथ, अंधकार की शक्तियों के साथ, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं के साथ, जिनका हेड ऑफिस आसमान में है। तो परमेश्वर ये मेक श्योर करेगा कि आपके पास वो सारे हथियार हों जिससे आप वो युद्ध जीत सकें। मूसा को कहा 70 लोगों को चुन, और कौन सी कलीसिया है जो ठोकर खा रही है? कौन सी कलीसिया है जो शैतान की विक्टिम बनी हुई है, विक्टर बनने की बजाय, जो हर वक्त कंप्लेन करते एक दुष्ट आत्मा उस पर अटैक करते हैं? इमेजिन करो अगर मैं, ये वो कलीसिया है जो इन हथियारों की कमी के साथ जूझ रही है। है
आज जब कुछ देश जब हथियारों की कमी होती है आज जब इम्पार्ट तो वो दूसरे देश उनको कुछ नहीं समझते, आप संघर्ष करते उनको हैं, थ्रेट करते हैं। वो विश्वास की स्पिरिट आपके अंदर भी आए। और कई बार एक ऐसा देश जो फाइनेंशियली स्टेबल है, अगर आप उत्तर कोरिया को देखें, मैं कुछ नहीं है उस देश, लेकिन उसकी परमाणु शक्ति इतनी है कि दूसरे कोई भी देश उससे पंगा लेने के लिए मैं इम्पार्ट करूंगा, खुश नहीं, मैं दूंगा तुमको कतराते हैं। वरदान ताकि तुम स्थिर हो जाओ। तो स्थिर होने का मतलब उसी तरह से शैतान जानता है 41वां शब्द हम कि पढ़े, किस कलीसिया के पास, Established का किस मतलब- चर्च के पास, यानी बॉडी के पास, चर्च मतलब बॉडी यानी आप यानी मैं, कौन से हथियार हैं Resolutely in a certain direction, उसे मालूम है। established, strengthen। Resolutely का मतलब होता है जैसे जितना विरोध बाइबल में आपने पौलुस का देखा होगा, उतना अपोलोस का नहीं देखा होगा, इसका मतलब होता क्योंकि है पौलुस के पास बाइबल कहती है ऑलमोस्ट हर एक वरदान था आत्मिक, दिशा में भागना। ठीक है, और अपोलोस जो है वो सिर्फ टीचिंग करता था। मत छेड़ना मामा भाई। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अपनी स्क्रीन पे देखेंगे रोमियो, सुनो मेरी बात, आप ध्यान दें। सुनो मेरी बात। उसका एक आपको उसकी 11 आयत वहां तक जाना है, ओके? कहता मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। इंग्लिश में लिखा, For I long to see you that I may impart unto you some spiritual gifts to the end ye may be established. आराम से आओ। रुक 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 रुक। कहता I may impart, मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं। कौन कह रहे हैं? पौलुस कह रहे हैं। इसकी दौड़ के बीच में कहता जिससे तुम एस्टेब्लिश्ड हो जाओ, हिंदी में कहता तुम स्थिर हो जाओ। ये अपनी दौड़ में भाग सके। जिन कलीसियाओं में वरदानों की कमी है उसके जो वो कम एस्टेब्लिश्ड और कम स्थिर है, बाइबल कहती है कि चरवाही के टाइम में भी परमेश्वर के क्योंकि अगर वो ये कहते हैं कि हम वचन में मजबूत हैं, तो वो ये वचन ये भी कहता है कि तुम बड़े से बड़े आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। समझ आई कि नहीं? अब फिर वो कौन से वचन में स्ट्रांग है अगर वचन पूरा नहीं हो रहा? आपका मुसीबतें बहुत आई, परीक्षाएं, हालेलुया। मौत के आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? मैं ये कहता हूँ कि मैं वचन में बहुत स्ट्रांग हूँ, पर वचन में तो लिखा है तुम बड़े से बड़े आत्मिक वरदानों की क्या रहो? धुन में रहो। भागता रहा, फिर पहला कुरिन्थिया 12 उसकी 31 आयत। 37 साल की क्या सब अनुवाद करते हैं तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो? ये बंदा मसीह में है और जब एक आदमी शराब पीता है वो शराब की धुन में रहता है। सुबह उठते ही उसे ये इंतजार होता है कि मैं कब काम पे जाऊंगा, कब काम से लौटूंगा और कब बोतल खोलूंगा। नहीं यकीन तो उनसे पूछ के देख लो। आराम से एक छोटा बच्चा जब नई नई वीडियो गेम लेता है उसे होता है कब मैं स्कूल में जाऊंगा, कब वापिस आऊंगा और कब मैं वो वीडियो गेम खेलूंगा, आजाद, क्योंकि वो उसकी धुन में। एक नया मैरिड इंसान जब काम पे जाता है उसे लगता है कब मैं काम पे जाऊंगा और वापिस आऊंगा और हम दोनों टाइम स्पेंड करेंगे। वो धुन में रहते हैं। परमेश्वर ने वही वर्ड यूज किया है वरदानों के लिए भी। उसने ये नहीं कहा वरदानों के बारे में ठीक है उसके पास है तो कोई बात नहीं, उसने कहा तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में। धुन मतलब उसकी एडिक्शन में, उसको सोचते रहो दिन रात, अपना ध्यान जो है, अपना माइंड जो है वो वरदान की धुन में लेके जाओ। बताइए क्यों? पौलुस कहता जब मैं आऊंगा मैं कहता तुम पर हाथ रखूंगा और तुम्हें एक वरदान दूंगा जिससे तुम स्थिर हो जाओ, एस्टेब्लिश्ड हो जाओ। इसका मतलब वरदान जो है हमें इस्टेब्लिश, हमें स्थिर करते हैं। हमें वरदान दूं, हमें क्या करते हैं? वरदान हमें स्थिर करते हैं, हमें स्ट्रांग करते हैं। क्योंकि तुम्हारे सुने तुम भागते जाओगे और उसने कहा इनकी धुन में रहो। अगर ये इम्पोर्टेंट ना होते
तो वो ये ना कहता तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, उसी दिशा में बरकत है, तुम प्रेम में जियो, लेकिन वरदानों की धुन में भी तुम रहो। आमीन। आजादी है, मुक्ति है, सब कुछ उसी दिशा में। अब होता क्या है, जब कलीसिया के पास जो यीशु मसीह ने कहा, अगर वो लंगड़ों को चलाने से, अंधों को दिखाने से और लकवे के रोगियों को और बीमारों को चंगा करने के वरदान से न चलता तो कोई भी उनकी बात पे यकीन नहीं करता। परमेश्वर ने कहा लोग जब तक चिन्ह और चमत्कार नहीं देख लेंगे वो कदापि विश्वास नहीं करेंगे। वरदान ये हेल्प करते हैं हमारी कि जो कुछ परमेश्वर कह रहा है उसको स्थापित किया जा सके, उसको प्रूफ किया जा सके। बाइबल कहती परमेश्वर ने मूसा को कहा 70 लोगों को चुन और मैं तुझ में से वो आत्मा जो तुम्हारे ऊपर है मैं कुछ लेकर उन 70 लोगों के ऊपर डालूंगा और जिन जिन के ऊपर वो आत्मा गया, बाइबल कहते है वो भी भविष्यवाणी करने लगे। इमेजिन करो अगर मैं विश्वास से भरा हुआ हूँ तो परमेश्वर मुझसे बात करता है, मेरे पास अनॉइंटिंग है, आज जब ऑयल से आप पे प्रेयर होगी, आज जब इम्पार्ट होगा। इमेजिन करो अगर आप संघर्ष कर रहे हैं लाइफ में, वो विश्वास की स्पिरिट आपके अंदर भी आए। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? पौलुस ने कहा मैं तुम पर हाथ रखूंगा ताकि तुम्हें वरदान दे सकूं, ताकि तुम स्थिर हो जाओ। आमीन। मैं इम्पार्ट करूंगा, मैं दूंगा तुमको वो वरदान ताकि तुम स्थिर हो जाओ। तो स्थिर होने का मतलब जब पुलपट आता है तो वो भी वरदानों, जब वरदान मिलते नहीं। ग्रीक भाषा का 4741वां शब्द हम पढ़ेंगे। स्टेब्लिश का मतलब, स्थिर का मतलब स्थिरितो, जिसका मतलब है टू टर्न रेजोल्यूटली इन ए सर्टन डायरेक्शन, स्टेब्लिश, स्ट्रेंथन। रेजोल्यूटली का मतलब होता है जैसे ये साइंटिस्ट यूज करते हैं, हमारा रेस्पिरेट जा रहा है, आ रहे हैं। इसका मतलब होता है कि एक चीज का दृढ़ता पूर्वक एक दिशा में भागना। इसकी सिंपल तरह इसको साइड पे करें, मत छेड़ना भाई। मेरी बात समझ रहे नहीं? आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? भी आएगा तो आपको इधर उधर खींचे, सुनो मेरी बात, आप ध्यान आएगा, दुख भी आएगा, हर तरह की चीज भी होगी आपके साथ। सुनो मेरी बात, आपको यहाँ से लेके वहां तक जाना है। ओके ओके, लेकिन जब बर्दाश्त आपकी लाइफ में होते हैं आपको मालूम होता है भाग जा रिजेक्ट करने के लिए है। ये बात कैमरा उस दिशा में भागने से रोकने के लिए है, क्योंकि उस दिशा में परमेश्वर ने कहा मेरे आराम से आना, अभी आराम से आना। ओके, आराम से आना। रुक 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 रुक। आप उन उत्तर पदार्थों की ओर पहुंचे। आमीन। सारी उम्र लग जाती लोगों को। अब ये बंदा परमेश्वर ने इसको बुलाया और इसकी दौड़ है वहां से लेके वहां तक जाना। और जब आप परमेश्वर में समझ गए के साथ एक दिशा में भागते हैं, इसकी दौड़ के बीच में इंटरवल्स में परमेश्वर इसको ब्लेस करेगा ताकि ये अपनी दौड़ में भाग सके। तो क्या होगा? दाऊद दौड़ में भागता रहा, उसके बच्चे, उसके जो भाई थे वो पाप में गिरते रहे, लेकिन वो बाइबल कहती है कि चरवाहे के टाइम में भी परमेश्वर के साथ वफादार था और जब भागता रहा प्रभु के साथ सीधी लाइन में चलता रहा तो शमूएल आया और उसको मसा कर गया। समझ आई कि नहीं? अब वो फिर भागता रहा परमेश्वर की उसी लाइन में, सीधी लाइन में भागता रहा, भागकर मुसीबतें बहुत आई, परीक्षाएं बहुत आई, मौत के थ्रेट बहुत आए, लेकिन भागता रहा और 30 साल की उम्र में यहूदा गोत्र का राजा होने के लिए क्या हो गया? मसा किया। अब फिर क्या किया? भागता रहा, फिर भागता रहा, फिर भागता रहा। 37 साल की उम्र में उसको इजराइल का राजा होने के लिए मसा किया। अब सुनो, ये बंदा मसीह में है और परमेश्वर ने इसको बुलाया कि यहाँ से लेके वो उधर तक। जो खाना पकाते थे वो भी वरदानों से भरे हुए, नहीं विश्वासी। तुम्हारी दौड़ है, आजा भी आराम से, आराम से, आराम से। ये इसकी दौड़ है, ये चल रहा है। आजा आजा, अब टाइम आया, रुमाल दे दो भाई। यहाँ तक पहुँच गया, एक गिफ्ट मिला। आजा आगे, आजा आगे, आजा आजा
5,400। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? ये चलता जा रहा है सीधी लाइन में। मतलब है करिश्मा। क्या है? करिश्मा। अब लाइन एक इधर भी जाती है लेडीज की तरफ। चमत्कारों अब इसकी मर्जी कि सीधा भागना है मतलब कि इधर भागना है। इसका मतलब है, आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? इसका मतलब है, अब सुनो मेरी बात। मिरेकलस फैकल्टी, इसका मतलब है रिलीजियस क्वालिटी। क्यों पौलुस ने कहा, उसने ये स्टेरिजो वर्ड क्यों यूज किया, मैं आपको ये बता रहा हूँ। कितनी बड़ी लिखी हो, स्टेरिजो का मतलब क्या है? फिर से दिखाना उसको। आत्मिक क्वालिफिकेशन भी है, जिसका मतलब टू है टर्न रेजोल्यूटली इन ए सर्टन डायरेक्शन। कहता दृढ़ता पूर्वक एक दिशा में भागना। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, कहता मैं तुम्हें एक वरदान दूं जिससे तुम दृढ़ता पूर्वक एक दिशा की ओर भाग सको। क्यों? क्योंकि जब तुम एक ही दिशा जो प्रभु ने तुम्हारे लिए चुनी, तुम भागते जाओगे, तुम्हारी लाइफ सेम नहीं रहेगी। उसी दिशा में तुम्हें इज्जत मिलेगी, उसी दिशा में परिवार सेव होगा, उसी दिशा में हीलिंग है, उसी दिशा में बरकत है, उसी दिशा में फाइनेंस है, उसी दिशा में पापों से आजादी है, श्रापों से आजादी है, मुक्ति है, सब कुछ उसी दिशा में। अब होता क्या है, जब कलीसिया के पास वरदानों की कमी होती और सिर्फ बातें कर करके वचन से वो थक जाते हैं, फिर जब वो सीधा चल रहे होते हैं इधर को मुड़ जाते हैं, क्योंकि वो वरदान की क्या है, कमी है। इसलिए पौलुस ने क्या कहा, उसने ये कहा कि मैं आकर जो कंपनी भी चाहती है, उसे सरकार भी तुम्हें सिखाऊंगा। उसने कहा मैं इम्पार्ट करूंगा। बात की थी, वो तो IAS पास करके भी उसने ये नहीं कहा मैं, वो वचन की शिक्षा में सबसे अधिक था। पौलुस के ऊपर कोई नए नियम में वचन की शिक्षा में स्ट्रांग नहीं था। क्वालिफाइड है वो इंसान, सबसे अधिक कलीसियाएं पौलुस ने स्थापित की। पूरा यूरोप, पूरे वो एरिया पौलुस ने प्रचार कर करके भर दिया था। एरिया में जगह नहीं थी जहाँ प्रचार नया कर सके, इतना प्रचार वो कर चुका था। वो पौलुस कह रहा है जो वचन में कह रहा था, वो पौलुस कह रहा है जो कलीसियां स्थापित करता था। कहता मैं तुम्हारी लाइफ में कुछ इम्पार्ट करूंगा ताकि तुम एक सर्टन डायरेक्शन में दृढ़ता पूर्वक भाग सको। उतनी मिनिस्ट्री आसान है। पास्टर्स क्या करते हैं, पहले तो वरदान नहीं होता, जब प्रार्थना करते हीलिंग नहीं होती, प्रार्थना करते डिलीवरेंस नहीं होती, फिर धीरे धीरे वो उस डायरेक्शन की ओर दौड़ना छोड़ देते हैं, उसे आसान कर दें और अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। कोई पाप में गिर, आपको कुछ नहीं मालूम होता कलीसिया को क्या हो रहा है। डायरेक्शन में भाग सके, कोई पाप में गिर जाता है, कोई फाइनेंस की प्रॉब्लम में गिर जाता है और कलीसिया को कुछ मालूम नहीं होता। आपकी हेल्प करते, और जब पुलपिट पे आता है तो वो भी वरदानों, जब वरदान मिलते नहीं, वरदान होते नहीं, क्योंकि संगति ऐसी नहीं। जिस वरदान के विषय में आप क्रिटिसाइज करेंगे, आप नेगेटिव बोलेंगे, आपकी अपनी लाइफ में वो वरदान कभी काम नहीं करते। डायरेक्शन में एक दिशा में भाग। हालेलुया। अब जो परमेश्वर आपको वरदान देता है, वो वरदान से आपका फेथ हाई होता है। कि मैंने अभी इस पे प्रार्थना की थी, इसका ब्रेन डेड था, हील हो गया। ओ इसका कैंसर था, हील हो गया। ये पागल था। वो वरदान क्या करता है, तुम्हारी हेल्प करता है कि तुम उस दिशा को ना छोड़ो और उस दिशा में भागते रहो। अगर आप उसको रात को कॉल करोगे, मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अब उस दिशा में व्यभिचार भी आएगा जो आपको इधर उधर खींचेगा, लालच भी आएगा, दुख भी आएगा, हर तरह की चीज भी होगी आपके साथ। उसका फेस एक्टिव है उस गिफ्ट के कारण और वो भाग रहा है। जब भाग रहे इधर से इधर, तो रास्ते में क्या है, पाप भी है। कितना जरूरी है पास्टर का, एक कलीसिया का। लेकिन जब वरदान आपकी लाइफ में होते हैं, आपको मालूम होता है कि ये मुझे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए है, ये पाप मुझे उस दिशा में भागने से रोकने के लिए है, क्योंकि उस दिशा में परमेश्वर ने कहा मेरे मार्गों में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। शैतान नहीं चाहता कि आप उन उत्तम पदार्थों की ओर पहुंचे। अज्ञान रहो, मैं नहीं चाहता हमें तुम आत्मिक वरदान। सारी उम्र लग जाती लोगों को, अपनी फैमिली को कन्विंस नहीं कर पाते। और जब आप परमेश्वर में सही रीति के साथ एक दिशा में भागते हैं, आप खुद अपनी फैमिली के साल्वेशन का कारण बनते हैं। ये मैंने देखा है अपनी लाइफ में। जिन पास्टर के और अगर हम उसी दिशा से भटक जाए तो क्या होगा? कॉपी तो कर सकते हैं,
पर वो सेम हीलिंग करना मुश्किल, क्योंकि वो इसलिए पौलुस ने कहा, आई मे इम्पार्ट, मैं कुछ तुम्हें वरदान दूं जिससे तुम स्टेरिजो हो जाओ, तुम स्थिर हो जाओ, तुम एक सर्टन डायरेक्शन में, एक दिशा की ओर दृढ़ता पूर्वक पाँव जमा के तुम भाग सको, क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि जब तुम दृढ़ता पूर्वक उस दिशा में चलोगे तो उस रास्ते में परमेश्वर की विजिट होगी तुम्हारी लाइफ में। जिस तरह दाऊद की लाइफ में जब वो 16-15 साल का होगा, फिर उसकी लाइफ में हुई जब वो 30 साल का था, फिर उसकी लाइफ में हुई जब वो 37 साल का था। वरदान मिलता है आपको, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप अपने हस्बैंड के लिए प्रेयर कितना जरूरी है आपका वरदान पाना। शुरू कर चुके हैं, आप अपने हस्बैंड को बता सकते हैं। खाना पकाने वाले लोग, 7 लोग जो खाना पकाते थे वो भी वरदानों से भरे हुए थे। सिर्फ पास्टर्स नहीं, विश्वासी भी, सिर्फ पास्टर्स नहीं, चर्च के इवेंजलिस्ट भी वो वरदानों से भरे हुए थे, क्योंकि जो वरदान है, अपने जब मैं बिल्कुल नया था मसीह में, तो अपने लोगों से वरदान को इंग्लिश में गिफ्ट कहते हैं, ये वाला बंदा इसके पूरे वरदान, और गिफ्ट को यूनानी भाषा में हम पढ़ेंगे 5486वां यूनानी भाषा का शब्द जिससे बाइबल ट्रांसलेट हुई। गिफ्ट का मतलब है कैरिस्मा। क्या है? करिश्मा। बोलते हैं कैरिस्मेटिक क्रिश्चियन, चमत्कार मसीह के ऊपर बिलीव करने वाले, कैरिस्मेटिक बोलते हैं उसको, मतलब गिफ्टेड, मतलब अनॉइंटेड। गिफ्ट का मतलब है करिश्मा, इसका मतलब है मिरेकलस फैसिलिटी, इसका मतलब है रिलीजियस क्वालिफिकेशन। आपका रिश्ता होता है, वो पूछते हैं कितना पढ़े लिखे, कितनी पढ़ी लिखी हो, तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? मनन करने वाला व्यक्ति आत्मिक क्वालिफिकेशन भी है। गिफ्ट का मतलब है रिलीजियस क्वालिफिकेशन। जितने ज्यादा गिफ्ट उतनी ज्यादा डिग्रियां। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, कौन बोल रहे हैं? असली बाइबल बोल रही है, जो यूनानी भाषा में छापी गई थी। हाँ, इसका मतलब क्या है? रिलीजियस क्वालिफिकेशन। इसका मतलब चाहे तुम बड़े से बड़े नाम जोड़ लो अपने साथ, किसी बड़ी संस्था के हेड बन जाओ, लेकिन अगर तुम्हारी लाइफ में गिफ्ट्स की कमी है तो अभी भी रिलीजियसली तुम क्वालिफाइड नहीं हो, तुम अनपढ़ हो। अभी नाम तुम्हारा बड़ा हो सकता है, पर अगर गिफ्ट्स नहीं है लाइफ में तो तुम क्वालिफाइड नहीं हो स्पिरिचुअली। मैंने कहा जम जाओगे, कहते हैं जम क्या काम? एक पढ़ा लिखा बंदा जब शरीर में पढ़ लिख जाता है उसे वो संघर्ष नहीं होते जो आम लोग करते हैं तो बड़े मोस्टली। की धुन में रहो आगे। हाँ, उसे कंपनीज भी चाहती हैं, उसे सरकार भी चाहती है कि भाई साहब अच्छा आईएएस की पढ़ाई पास की थी, कुछ तो आईएएस पास करके भी आईएएस में नहीं जाते, उससे भी आगे आगे कहीं निकलने की कोशिश करते हैं। परंतु आत्मा एक ही है। आप समझ रहे मेरी बात? कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही। क्वालिफाइड है वो इंसान, पढ़ा लिखा है, उसकी वैल्यू है। गिफ्ट का मतलब है करिश्मा, रिलीजियस क्वालिफिकेशन कितनी है आप? किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए एक को, क्या आप रिलीजियस क्वालिफाइड हैं? आत्मा के द्वारा बुद्धि की बात है। क्या आप आत्मिक रीति से पढ़े लिखे हैं? तो जितने गिफ्ट्स हैं उतने आप पढ़े लिखे, उतना ही लाइफ आसान है, उतनी मिनिस्ट्री आसान है। हम जाएंगे भी तो मनन करते हुए, हालेलुया, तो मनन करते हुए प्रार्थना करेंगे। आप समझ रहे कि नहीं? लेकिन दिमाग तो गिफ्ट्स क्या करेंगे? गिफ्ट्स आपकी लाइफ को, मिनिस्ट्री को, आपकी परिवार की जो जिंदगी है उसे आसान कर देंगे। वरदान कई प्रकार के हैं, सेवा कई प्रकार आपका फेथ एक अलग लेवल पे होगा, आप एक डायरेक्शन में भाग सकेंगे और आपको मालूम होगा आप सही दिशा में भाग रहे हैं। अनॉइंटिंग और गिफ्ट्स आपकी हेल्प करते हैं। ये वरदान यीशु मसीह के अंदर। हालेलुया। उसने कहा मैं तुम्हें एक कैरिश्मा दूं, कुछ रिलीजियस क्वालिफिकेशन तुम्हें दूं ताकि तुम सर्टेन डायरेक्शन में, एक दिशा में भाग सको। बातें करते हैं, बोलते करना चाहे गरम होना करे, ये वो वाली बुद्धि की बातें नहीं। हालेलुया। बुद्धि की बात, इसलिए जो लोग ये परमेश्वर की एक उन सीधी चर्चों का हिस्सा है जहाँ पे वचन, जहाँ पे प्रचार, जहाँ पे तामर सब कुछ है, उनका विश्वास दूसरे लोगों से ज्यादा है। बिना विश्वास के लोग होते भी नहीं। जितना किसी का फेथ ज्यादा है उतना उसका मोना भी, क्योंकि सारा कुछ जो उसकी लाइफ के आसपास है क्रिश्चियनिटी में वो एक्टिव रहते हैं।
अगर आप उसको रात को कॉल करोगे, अच्छा हमें सुबह जाना है इवेंजलिज्म के लिए, ठीक है जी, क्योंकि उसका फेथ एक्टिव है, चर्च बढ़ेगी। अगर आप उसको कॉल करेंगे, अच्छा बीज बोन है, अच्छा ठीक है जी, आप उसे कॉल करेंगे फास्टिंग करनी है 3, उसका फेथ एक्टिव है उस गिफ्ट के कारण और वो भाग रहा है, इसलिए वो सब चीजों में रिस्पॉन्ड करेगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? कितना जरूरी है एक पास्टर का, एक कलीसिया का, एक विश्वासी का, एक इवेंजलिस्ट का उन वरदानों को पाना जो पौलुस कहता है तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। अब यीशु मसीह को पता क्यों इग्नोरेंट ना रहो। बाइबल कहती है उसने कहा मैं नहीं चाहता जैसे तुम टैक्स न चुराओ। पहले गूंगी मूर्तों के पीछे चलाए चलते थे, कहता मैं नहीं चाहता अब तुम इस विषय में अज्ञान रहो, मैं नहीं चाहता तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। सरकार से इतने दुखी हमें कि अगर यीशु मसीह कह देते कर दो तो वो लोग यीशु मसीह से ऑफेंड हो जाते हैं। यीशु मसीह आप भी लकड़ी का काम करने के लिए आरी पकड़ सकते हैं और कर काट सकते हैं, पर उसका काम तो नहीं प्रॉपर कर सकते। हाँ, जिस पास्टर के पास हीलिंग का गिफ्ट है दूसरे उसको कॉपी तो कर सकते हैं, पर वो सेम हीलिंग करना मुश्किल, क्योंकि वो वरदान है, वो एक गिफ्ट है। गिफ्ट पाओ यीशु मसीह के नाम। प्रभु से कहो वो आपको गिफ्ट दे, प्रभु से कहो वो आपको रिलीजियस क्वालिफाइड करे, आसान करने के लिए आपकी लाइफ को, ताकि आप सर्टन डायरेक्शन में भाग सके। यीशु मसीह बोलेगी तो ये काम किस सामर्थ्य और किस नाम और किस अधिकार से करता है, ताकि यीशु मसीह को बोले परमेश्वर, तो बोले पुराने आप कलीसिया में है, आज परमेश्वर का मान लो आत्मा आपको मसा करता है, आपको दर्शन का वरदान मिलता है, आपको आने वाले समय की रिसीविंग उसको थोड़ा आप समझना शुरू कर देते हैं टाइम में क्या होने वाला है। आप अपने हस्बैंड के लिए प्रेयर कर रही है और परमेश्वर का आत्मा आपसे कुछ बात करना शुरू कर चुका है, आप अपने हस्बैंड को बता सकती है। ऐसी कई चीजें हैं जो आपके साथ होनी शुरू होती है जब आप वरदानों की धुन में रहते हैं। कौन सा वरदान था? बुद्धि। हालेलुया, हालेलुया। कई बार कितने समझ रहे हैं? ना करेंगे तभी मरेंगे, ना करेंगे। मैं अपने बुद्धि का जब मैं बिल्कुल नया था मसीह में, तो अपने लोगों से मैं क्वेश्चन पूछता था। मैंने कहा यार ये वाला बंदा इसके पास पूरे वरदान लगते हैं। कहा हाँ यार ये तो है यार, नो लोग आपस में क्या, मैंने यार ये गाने सुनता होगा, हिंदी गाने, सुपर नेचुरल। उस समय हम गाने सुनते थे, हिंदी गाने, 3-4 महीने हुए थे परमेश्वर में आए। नहीं यार वो तो नहीं गाने सुनता हूँ, चलो आज से हम भी नहीं सुने, हमें भी वरदान चाहिए। आप वरदानों की धुन में रहेंगे, आपको मालूम है व्यभिचार नहीं करेंगे, अगर आप चोरी करेंगे, अगर आप गुनाह करेंगे, पाप करेंगे, जेलसी करेंगे, निंदा करेंगे, चुगली करेंगे, आप मालूम है आपको रिलीजियस क्वालिफिकेशन नहीं मिलेगी। कौन सा वरदान था? ज्ञान का वरदान। ज्ञान यानी जो वरदान के ऊपर और स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर मनन करने वाला व्यक्ति पाप से भी बचा रहता है। हालेलुया। और इस तरह से वो दृढ़ता पूर्वक एक दिशा में भागता है। जब वो एक दिशा में भागता है सारी ब्लेसिंग उसको फॉलो करती है। बोलने का वरदान, आत्माओं की परख का वरदान, ज्ञान भाषा का बताने का वरदान, कई आपके पास हैं जो बाइबल में लिखे हुए हैं। और ये आपको क्या, प्रभु आपको छूते हैं, आपको वरदान मिलता है, आपके अंदर एक स्पिरिट आपको मिलती है कि आपको मालूम हो जाता है आने वाले टाइम में क्या करना है, मेरे बच्चे को किस दिशा में जाना चाहिए, मेरे परिवार को किस दिशा में जाना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट चूज करने चाहिए। परमेश्वर आपसे खुद बात करे। वरदान आपको स्थिर करने के लिए, एस्टेब्लिश्ड, आप जम जाओगे। मैंने कहा आप जम जाओगे, कहता ना जम गया काम। इसके धुन में रहो। फिर से पढ़ेंगे कुरिन्थियों 12:31, तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। आमीन। उसके आगे पौलुस प्रेम का मार्ग बताता है वो भी करो, लेकिन वरदानों की धुन में भी रहो। पहला कुरिन्थियों उसके 12-4-11, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में सब प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। आमीन। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें, दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बात। परमेश्वर को बोले परमेश्वर मेरी कौन देता है वरदान? पवित्र आत्मा। जब हम धुन में रहते हैं, आप जाएंगे भी तो मनन करते हुए, आएंगे तो मनन करते हुए।
प्रार्थना करेंगे, काम करेंगे, लेकिन दिमाग में स्पिरिचुअल चीजें रखें। ये उन लोगों के लिए। आमीन। उसने कहा वरदान कई प्रकार के हैं, सेवा कई प्रकार की है, लेकिन आत्मा एक ही है जो वरदानों को बांटता है। एक को उस आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती। कौन सी बातें? बुद्धि की बातें। ये वरदान यीशु मसीह के अंदर था। ये वरदान पौलुस के अंदर था। ये वो बुद्धि की बातें नहीं जो आम लोग बुद्धि की बातें करते हैं कि पोते करना जाएगा, होना करेगा। ये वो वाली बुद्धि की बातें नहीं। बुद्धि की बात ये परमेश्वर की एक स्पेशल विजडम होती है जो बहुत कम लोगों में पाई जाती है। शैतान की ताकत, अंधकार की ताकत। जब पौलुस को पकड़ लिया गया और पौलुस जानता था कि दो ग्रुप ने उसे पकड़ा है, एक सदूकियों का, एक फरीसियों का। सदूकी नहीं मानते जी उठना है, फरीसी मानते हैं जी उठना है। उसने कहा मेरे भाइयों मेरा न्याय हो रहा है कि जी उठने के विषय में। जैसे ही उसने कहा मेरा न्याय हो रहा है जी उठने के विषय में, वो दोनों ग्रुप आपस में लड़ने लगे। क्योंकि एक बोलता है मैं जी उठने के बारे में बिलीव नहीं करता हूँ, दूसरा कहता नहीं यार तू दास का दास। आपस में लड़ पड़े। पौलुस को मालूम था कौन सी बात कैसे करनी। यीशु मसीह के पास आए, कहा कि टैक्स देना चाहिए कि बताओ। अब यीशु मसीह को पता क्यों बोला उन्होंने? बाइबल कहती है कर दो, टैक्स न चुराओ। पता है आपको? वो यीशु मसीह के मुंह से ये सुनना चाहते थे ताकि जो लोग यीशु मसीह के पास थे वो इतने ऑप्रेस्ड और इतने डिप्रेस थे, सरकार से इतने दुखी थे कि अगर यीशु मसीह कह देते कर दो तो वो लोग यीशु मसीह से ऑफेंड हो जाते, यीशु मसीह से ठोकर खा जाते। तो यीशु मसीह ने कौन सा वरदान यूज किया? बुद्धि का। यीशु मसीह ने कहा सिक्का है तुम्हारे पास? कहते हैं दिखाओ। कहते किसकी मूर्त है? कहते राजा की। यीशु मसीह ने कहा जो राजा का है वो राजा को दो, जो परमेश्वर का है वो। तो लोग बैठे सुन रहे हाँ हाँ ठीक है, ठोकर खाने से बच गए। कौन सा वरदान था ये? बुद्धि का वरदान। यीशु मसीह के पास आए, बोलेगी तो ये काम किस सामर्थ्य और किस नाम और किस अधिकार से करता है? ताकि यीशु मसीह को बोले परमेश्वर, तो बोले पुराने नियम तो लिखा नहीं, तो पकड़ ले, लोगों के सामने से झूठा साबित करें। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं तुमको बता दूंगा, लेकिन तुम ये बताओ कि ये होना का बपतिस्मा स्वर्ग की ओर से था या मनुष्य की ओर से था? अगर वो बोलते कि मनुष्य की ओर से था तो लोगों से मार खाते, क्योंकि लोग जानते थे कि वो एक प्रॉफिट है। तो अगर वो बोलते कि परमेश्वर की ओर से था तो फिर यीशु मसीह पूछते थे मारा क्यों, उसको बचाया क्यों नहीं? ये कौन सा वरदान था? बुद्धि। हालेलुया। कई बार आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं जहाँ आप हाँ करेंगे तो भी मरेंगे, ना करेंगे तो फंसेंगे। तो वहां पर बुद्धि का वरदान आपकी लाइफ में काम करता है। और ये सारे वरदान आपको पढ़ने हैं। बुद्धि का वरदान, ज्ञान का वरदान, ये वो ज्ञान नहीं जो हम धरती के ज्ञानी लोग आपस में ज्ञान बांटते हैं। ये सुपर नेचुरल ज्ञान है, सुपर नेचुरल विजडम है, सुपर नेचुरल नॉलेज है। यीशु मसीह के पास थी कि जहाँ अपने पति को बुला ले गया, उसने कहा नहीं मेरा कोई पति नहीं। यीशु मसीह ने कहा तेरे कितने पति रह चुके हैं? 5। और जिसके पास तू अब रहती है वो भी तेरा पति नहीं। सही कहा तूने। उसने कहा मुझे लगता है तू भविष्य वक्ता है। यीशु मसीह ने कहा जिसको तू ढूंढ रही है मसीह को मैं वही हूँ। कहा कौन सा वरदान था ये? ज्ञान का वरदान। ज्ञान यानी सुपर नेचुरल नॉलेज, आने वाले टाइम के विषय में या किसी व्यक्ति के पास के विषय में, उसे ज्ञान का वरदान बोलते हैं। हालेलुया। विश्वास का वरदान, चंगा करने का वरदान, सामर्थ्य काम करने का वरदान, गैर भाषा बोलने का वरदान, आत्माओं की परख का वरदान, गैर भाषा का अर्थ बताने का वरदान। कई तरह के वरदान हैं जो बाइबल में लिखे हुए हैं और ये आपको क्या करते हैं? स्थिर करते हैं। आमीन। क्या करते हैं? आपको स्थिर करते हैं और आपकी हेल्प करते हैं कि एक दिशा की ओर भाग सके। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। हिलाओ हाथों को।
और जब मैं बोलूं तब प्रेयर करना शुरू करना। भागो जल्दी, सब जन खड़े हो जाओ, अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर को बोले परमेश्वर मेरी मदद कर। एक दिशा जो तेरी ओर से है, दृढ़ता पूर्वक उसमें भागने के लिए मेरी मदद कर। मान लो ऊंची आवाज में सब जन